हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। आइए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिंदु 4-3 किस चतुर्थांश में है? तो देखिए, चतुर्थांश कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो दिया गया है ये हॉरिजेंटल लाइन है ना। तो इसको क्या कहते हैं कि एक्स एक्सिस बोलते हैं, मतलब एक्स अक्ष कहते हैं। और ये जो लाइन दिया गया है इसको क्या कहते हैं, तो वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, एक्स हो गया, ये जो लिटा हुआ लाइन है इसको एक्स अक्ष, ये खड़ी लाइन को क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। और जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष है, जिस बिंदु पर ये दोनों काटता है एक दूसरे को, इसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु जो होता है 0 0 हो जाता है। मूल बिंदु क्या होता है, 0 0 हो जाता है। अब आ जाइए, देखिए ये हो गया आपका। तो कह रहा कि ये इसको क्या चार भाग में बट गया ना, ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। तो इसको क्या करते हैं कि फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में क्या होता है कि सभी पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि निगेटिव और पॉजिटिव होता है सेकेंड में। अब फोर्थ में ये थर्ड जो है निगेटिव निगेटिव मतलब माइनस माइनस, और इसमें होता है प्लस माइनस हो जाता है। ठीक है, प्रथम पाद सभी धन हो, दूजे ज्या धन, तीजे अस्पा कोजे, चौथा बाकी सब ऋण हो। ये ट्रिगोनोमेट्री में उस तरह से होता है। ठीक है, क्योंकि प्रथम पाद में दोनों प्लस मतलब एक्स है और ये वाई है। कोई भी पॉइंट जैसे 2 और 3 लेते हैं तो पहला नियामक क्या होता है, एक्स होता है, और सेकेंड क्या होता है, वाई होता है। तो कह रहे कि एक्स और वाई, तो यहाँ पर पहला एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होगा, इसमें निगेटिव होगा और पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ क्या पूछा क्वेश्चन देखिए कि 4, तो ये एक्स को सूचित कर रहा है, ये वाई को। तो एक्स पॉजिटिव लेकिन वाई निगेटिव, ठीक है, तो एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव। तो कौन सा पाद में है, तो आपका दिया हुआ डी, चतुर्थ पाद में। तो आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर देखिए, कार्तिक तल में स्थित किसी बिंदु 6 4 के कोटि का मान क्या होगा। अब देखिए कोटि किसे कहते हैं ये जानना जरूरी है। तो ये ध्यान रखिएगा कि एक अक्ष जो होता है ना, एक अक्ष को भुज बोलते हैं। ठीक है, और एक अक्ष को कोटि बोलते हैं। ये अदर नाम हो गया कि एक अक्ष होगा तो कोटि। तो ये देखिए, तो ये जो दिया गया है 6 और 4 के कोटि का मान पूछे, तो कोटि मैंने वाई, कोटि मीन्स क्या हुआ, वाई। तो यहाँ देखिए तो एक्स है वाई है, तो यहाँ कोटि पूछा ना आपसे, तो कोटि कौन सा हुआ, ये वाई वाला। तो वाई इक्वल टू 4। तो आपका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि एक्स एक्सिस को हम, एक्स अक्ष जो दिया है इसे भुज कहते हैं, और वाई अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, बिंदु 2 3 और -2 3 के बीच की दूरी। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब दूरी सूत्र याद होना चाहिए कि रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखिए तो ये x1 है, ये y1 है, x2 है, y2 है। तो x1 की जगह 2 रख दीजिए, 2 माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा होल स्क्वायर। y1 का वैल्यू 3 और यहाँ y2 का वैल्यू 3, ये हो गया। तो देखिए तो ये कितना 2 4, 4 का स्क्वायर और ये 0 का स्क्वायर 0 हो गया। तो यहाँ 4 का 16, तो मेरा क्या आ गया, 4 हो गया। ठीक है, आपका 4। अब देखिए बी में दिया हुआ है तो बी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है कि बिंदु 2 3 की दूरी मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु क्या होता है, 0 0, और एक पॉइंट हो गया 2 3। तो मूल बिंदु से कभी भी दूरी के लिए कहा दें तो डायरेक्ट याद रखिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
तो रूट अंडर एक्स का वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस वाई 3 है तो 3 का स्क्वायर, 2 का 4 हो जाएगा, 3 का 9, और इसको कर देंगे तो ऐड करके 13 तो आपका रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो आपका क्या हो जाएगा 13 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये 5 नंबर क्वेश्चन, बिंदु ए दिया हुआ है, बिंदु बी दिया हुआ है, तो मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु, तो देखिए तो ए जो दिया है तो ये क्या आपका x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, तो मध्य बिंदु कह दें तो x का मध्य बिंदु क्या होगा x1 प्लस x2 बाई 2 हो जाता है, और y का जब मध्य बिंदु तो y1 प्लस y2 बाई 2 हो जाता है। तो यहाँ x का वैल्यू कितना है 8 है, 8 प्लस 4 बाई 2, 8 4 12 बाई 2 कितना आ गया 6, तो ऑप्शन में दिया हुआ x का 6, देखिए इसी से निकाल लेंगे, अब दोबारा इसको निकालने की जरूरत नहीं है, अगर इसको भी चेक करना है तो कर लीजिए, देख लीजिए क्या हो जाएगा 10 प्लस 6 बटा 2, तो कितना हो जाएगा 16 बटा 2, 2 से 8, 8 तो आगे आपका पॉइंट क्या आ गया 6 और 8 आ गया, तो 6 8 दिया हुआ है 5 का ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, बिंदु ए का बिंदु दिया है, बी दिया, मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु क्या होगा x1 हो गया, y1 है, x2 है, y2 है, तो x का निकाल लीजिए x1 प्लस x2 बाई 2, x1 का वैल्यू कितना है 4 प्लस 6 बाई 2, 10 बाई 2 क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अब y का निकाल लेंगे तो y का y1 प्लस y2 बाई 2, तो y1 का वैल्यू देखिए कितना है 5 प्लस 5 बाई 2, तो मेरा क्या आ गया 10 बाई 2 कट गया 5, तो आपका 5 5 आ रहा है, आपका क्या आ रहा है 5 5, बी में दिया हुआ 6 का बी आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए का 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, कह रहा है कि बिंदु दिया हुआ है, इसके बीच की दूरी, तो डिस्टेंस दूरी फॉर्मूला क्या होता है डी, दूरी को डी से लिखते हैं, तो रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो देखिए तो यहाँ x1 है y1 है, ये x2 है y2 है, तो x वाला को लिखिए -5, आई माइनस पहले से आई माइनस तो +1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का कितना है 7 -3 का होल स्क्वायर, तो रूट अंडर, तो देखिए तो ये घटेगा ना क्योंकि माइनस में है, तो -4 का होल स्क्वायर और प्लस ये भी क्या हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर का यहाँ देखिए तो प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, तो 16 अब प्लस 16, तो कितना हो गया 32 हो गया। अब 32 को क्या करेंगे इसको लिख सकते हैं 16 गुने 2, तो 16 का 4 और रूट 2, तो देखिए तो आपका 4 रूट 2 सी में दिया हुआ है, तो 7 का आपका क्या हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। अब देखिए 8 नंबर क्या कर रहा है कि पॉइंट आपका दिया हुआ है, कह रहा है बीच की दूरी लिखानी है, अच्छा बीच क्या दूरी है तो डी लिखाना होगा, तो दूरी सूत्र फॉर्मूला लगा दीजिए कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, देखिए तो x1 y1 ये हो गया x2 y2, तो x1 का वैल्यू कितना है 2 है ना, 2 रख दीजिए, और यहाँ x2 का वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1, तो y1 का वैल्यू देखिए कितना है 3 है, और यहाँ y2 का वैल्यू 1 है, रख दीजिए, ये क्या हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, ये 2 का होल स्क्वायर, इसको घटा दिए तो मेरा 2 का स्क्वायर 4 अब प्लस 4 कितना हो जाएगा रूट 8, 8 को क्या तोड़ देंगे 4 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, तो ये मेरा 2 रूट 2 आ जाएगा, तो देखेंगे ऑप्शन में तो 8 का ए दिया हुआ है कि 2 रूट 2 इकाई दिया हुआ है। ठीक है, अब आ जाइए 9 नंबर क्वेश्चन, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है, देखिए क्या कर रहा है वाई अक्ष से दूरी,
कभी भी वो कह दे कि वाई अक्ष से दूरी, ठीक है ना, वाई अक्ष से दूरी कौन होगा, तो आपका एक्स एक्सिस होगा, तो आपका 9 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यही कहता है एक्स अक्ष से दूरी तो वाई एक्सिस होता है, लेकिन यहाँ वाई अक्ष से कर रहा है तो एक्स निर्देशांक हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर देखिए, बिंदु दिया हुआ है तो x1 है y1 है, मतलब एक्स और वाई के रूप में दिया हुआ है ना। कह रहा है कि किस चतुर्थांश में, तो देखिए तो चतुर्थांश पढ़ते हैं तो इसमें प्लस प्लस होता है, माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस है और प्लस माइनस है ना। देखिए तो माइनस प्लस है या माइनस है प्लस है, तो सेकंड चतुर्थांश में मतलब द्वितीय है, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा 10 का बी। देखिए 11 नंबर, इसमें देखिए -4 और 3, तो -4 और 3 किस चतुर्थांश में, तो बी में हो जाएगा, मतलब द्वितीय पाद में। अभी बताया आपको माइनस प्लस द्वितीय पाद में। अब मुझे 12 नंबर, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु को कहलाती है। देखिए एक्स अक्ष से वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, कोटि, और एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं हम लोग, भुज कहते हैं। इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। ये सारे क्वेश्चन जो बता रहे हैं आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, बिंदु दिया हुआ है, चतुर्थांश पूछ रहे थे, जा रहे कि देखो 1 है और 5 है, यह कुछ नहीं है, मतलब साइन क्या है, प्लस प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा, प्रथम पाद आपका हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर, बिंदु -3 और -5 किस चतुर्थांश में, देखिए माइनस माइनस दोनों है, तो थर्ड पाद में है, तो आपका थर्ड हो जाएगा। 15 नंबर देखिए, वाई अक्ष से 5 इकाई, देखिए पहले तो एक्स एक्सिस कर लीजिए, वाई एक्सिस कर लीजिए, ठीक है। ये वाई हो गया, वाई डैश है, एक्स है और एक्स डैश है। कह रहा है कि वाई अक्ष से 5 इकाई दाई, इसमें दाहिने किधर है, तो ये जो होगा आपका दाहिने साइड हो गया, ये बाएं साइड हो गया, बाएं निगेटिव। देखिए तो वाई अक्ष से 5 इकाई, तो 5 वाई अक्ष से तो एक्स पर, तो यहाँ 5 इकाई चल दी है, यहाँ मान ली 5 हो गया, ठीक है। अब एक्स अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, मतलब एक्स अक्ष पर, ठीक है ना, कोई P यहाँ पर स्थित होगा, मतलब ये तो नहीं कह रहा है एक्स अक्ष पर एक बिंदु क्या है, स्थित है, तो P कहीं मान लीजिए, इसी को P मान लेते हैं कि P बिंदु स्थित है, तो P का निर्देशांक क्या होगा, तो अगर P का इस पर पूछा तो वाई एक्सिस पर 0 हो जाएगा, है ना, वाई एक्सिस क्या हो जाता है यहाँ, 0 हो जाता है, और एक्स का वैल्यू 5 है, तो 5 और 0 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। क्या कर रहा है कि आपका कि वाई अक्ष से 5 इकाई दाई और एक्स अक्ष पर एक बिंदु स्थित P है, तो P का निशान क्या हो जाएगा, 0, और मतलब 5 और 0 हो जाएगा। अब देखिए 16 नंबर, बिंदु दिया हुआ है ए का बी का, बीच की दूरी है, तो D बराबर √x1, ठीक है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए तो x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, x1 का वैल्यू 2 है, तो 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस -3 और यहाँ -2 का होल स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा आपका, और ये आपका माइनस माइनस तो -5 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, -5 का 25, 25 का 5, तो देखेंगे ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपका डी ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब आ जाइए 17 नंबर क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है कि बिंदु ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है। आपका ये क्या है, त्रिभुज दिया हुआ है, ए है, बी है, सी है, ये 0 है, 6 है, बी का आपका दिया -5 3 है, सी का 3 और 1 है, तो कह रहा है कि एक त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है ना, तो ये त्रिभुज कैसा होगा, समद्विबाहु होगा,
समबाहु होगा, विषम बाहु होगा या समकोण त्रिभुज होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेते हैं तीनों का वैल्यू निकालने में, और देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जानते हैं दूरी वाला, कि डी बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए तो अगर इसको x1 कर ले, y1 x2 y2 कर लेते, ये ए बी का निकाल रहे हैं हम लोग। किसका निकालेंगे, ए बी। तो देखिए तो 0 माइनस आई माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, आई y1 6 है, y2 3 है, तो -3 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, 5 का स्क्वायर आई प्लस में 3 का स्क्वायर, घट गया ना। ये क्या हो जाएगा आपका 25 अब प्लस 9। ठीक है ना। इसको जोड़ देंगे तो कितना आ रहा है, 34, रूट 34 आ गया आपका। ठीक है ना। अब देखिए, अब लिखानी है ए सी। क्या लिखानेंगे, ए सी लिखाने। तो ए सी के लिए रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो देखिए तो x1 का वैल्यू कितना है, 0, -3 का होल स्क्वायर, y1 कितना है 6 और -1 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 3 का आप कर दीजिएगा तो 9 हो जाएगा, यहाँ घटेगा 5 25, जोड़ दीजिए तो रूट 34 आ रहा है। तो ये दोनों तो मेरा बराबर आ गया। अब बी सी को चेक करना होगा कि बी सी क्या होता है। तो बी सी के लिए रूट अंडर x1 माइनस x2, सॉरी x1 माइनस x2। ठीक है। अब प्लस आपका y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ इसको क्या करिए, x1 मान लीजिए, यहाँ x2 y2 कर लीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -5, और यहाँ देखिए तो -3 का आपका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस y1 कितना है 3 है, और -1 का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया, -8 का होल स्क्वायर आई 2 का होल स्क्वायर। 8 का कितना हो जाएगा 64 आई 4, आपका कितना आ रहा है 68 आ रहा है। ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, ये 17 नंबर है ना। दो इक्वल है तो दो भुजा इक्वल है तो क्या होगा, समद्वि बाहु हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, दो भुजा बराबर है तो समद्वि बाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग निकाल कर चेक कर लेते हैं। अब आ जाइए 18 नंबर क्वेश्चन। दिया हुआ है कि बिंदु ए बी सी और डी के शीर्ष एक है। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, एक आपका दिया हुआ है, इस तरह से एक फिगर है। यहाँ कह रहा है कि क्या हो सकता है, आयत होगा, वर्ग होगा, समचतुर्भुज होगा। तो ए बी सी और डी है। ए का वैल्यू 0 -2 है, बी का 3 1 है, सी जो हो गया 0 4 हो गया, और डी तो -3 और 1 हो गया। ठीक है ना। तो देखिए तो सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा कि ए बी निकालेंगे, बी सी ये चेक करना पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ए बी निकालिए। ठीक है ना। ए बी निकालते हैं। तो देखिए तो ए बी अब जब निकाल रहे हैं तो ए बी के लिए रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो देखिए तो x1 का वैल्यू कितना है 0, यहाँ देखिए तो ये क्या हो गया, x1 हो गया y1, x2 y2 हो जाएगा। तो 0 और -3 का होल स्क्वायर प्लस y1 तो -2 या -1 का होल स्क्वायर। ये देखिए तो क्या ना, -3 का होल स्क्वायर और प्लस -3 का होल स्क्वायर। तो 3 3 ई का स्क्वायर का 9, इसका 9 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है। 18 को क्या करेंगे, 9 इंटू 2 करेंगे तो 3√2 आ गया। मतलब एक साइड ही मेरा 3√2 आ रहा है। इसी तरह से हम क्या करते हैं कि बी सी निकाल लेते हैं। ए बी हो गया ना, तो बी सी तो रूट अंडर जा रहे 3 माइनस, तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर और 1 -4 कर दीजिए, तो 1 -4 का होल स्क्वायर। देखिए 3 हो जाएगा यहाँ,
और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। अभी दोनों का स्क्वायर कर लेंगे तो क्या आएगा 9 + 9 आपका 18 हो जाएगा। 18 को क्या लिख सकते हैं 3√2 ये आपका हो गया। ठीक है, BC मेरा आ गया। अब आ जाइए CD, तो CD निकालेंगे तो इसको भी इसी तरह ले लीजिए। तो 0 अब माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब आ जाइए 4 - 1 तो +4 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो रूट अंडर यहाँ क्या आ गया 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ भी 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 + 9 √18 आ गया। 18 को क्या लिखेंगे 3√2, तो तीन साइड तो इक्वल आ गया। अब हम AD को चेक कर लेते हैं या DA को चेक करेंगे तो रूट अंडर, तो DA कर रहे तो -3 अब -0 का होल स्क्वायर 1 अब +2 का होल स्क्वायर, तो आपका क्या हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर अब +3 का होल स्क्वायर, तो 3 का क्या हो गया 9 + 9 आपका 18 आ गया। 18 को क्या लिखेंगे 3√2, तो ये सभी साइड जो आ गया 3√2 आ गया, 3√2 आ गया, 3√2, तो इसका मतलब ये क्या हुआ एक वर्ग हो गया। क्या हो गया आपका वर्ग हो गया। सभी साइड इक्वल हो गई तो क्या हो गया वर्ग हो गया। ठीक है, अब देखिए 19 नंबर, एक्स अक्ष पर बिंदु ए और बी की समान दूरी, जब भी समान दूरी कह दें तो इसके लिए इस तरह से फिगर बना लीजिए। ये P हो गया। एक्स एक्सिस पर करने का मतलब क्या हो गया y0, तो एक्स और 0 हो जाएगा ये। ए का वैल्यू दिया हुआ है -1 0 और बी दिया हुआ है 5 और 0, तो समान दूरी पर है। तो एक्स का अक्ष पर जो बिंदु है, ठीक है ना, तो इसका पॉइंट क्या होगा, तो एक क्या करते हैं इसको ले लेते हैं। ठीक है ना, इसको क्या करेंगे AP का स्क्वायर इक्वल टू AP का स्क्वायर या PA का स्क्वायर और PB का स्क्वायर, तो स्क्वायर है तो हम लोग क्या करेंगे ये जो हुआ PA और PB का, तो रूट तो हट जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो इसको लिखेंगे x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसी तरह से इसका भी तो लिखा देंगे, फिर इसका लिखा देंगे, तो ये भी क्या होगा x1 - x2 का होल स्क्वायर अब प्लस आपका y1 - y2 का होल स्क्वायर। x1 देखिए तो इसका x1 क्या है x है, तो x माइनस यहाँ माइनस है तो +1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू 0 और y2 का वैल्यू भी 0। चलिए इसका खत्म हो गया। इसमें आ जाइए, तो इसमें करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा x हो जाएगा। अब माइनस क्या है 5 है का होल स्क्वायर, y1 0 है और ये भी 0 है, तो 0 का स्क्वायर। अभी क्या आ गया मेरा x + 1 का होल स्क्वायर और यहाँ आ गया x - 5 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि स्क्वायर स्क्वायर को हटा देंगे या दोनों को क्या करते हैं कि 1 मिनट इसको a + b का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए। ठीक है ना, तो देखिए तो यहाँ इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि x² + 1 प्लस में आपका हो जाएगा 2x, इधर ले लीजिए तो क्या हो जाएगा आपका x² 25 - 10x, तो x² कट गया है ना। अब x को क्या करते हैं कि ये साइड लाइए, तो ये हो गया 2x अब प्लस 10x, माइनस है तो प्लस हो गया, ये 25 है ये माइनस इधर आ गया, तो ये जोड़ेंगे तो 12x हो जाएगा और ये कितना हो गया आपका 24 हो गया, तो 12 दूनी 24, x का वैल्यू 2 आ गया, तो x का वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो मेरा पॉइंट क्या बना 2 0, तो देखिए तो बी में दिया हुआ है तो आपका बी आंसर हो जाएगा। आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए 20 नंबर, बिंदु ए 3 और 4 ए और बी को मिलाने वाले मध्य बिंदु, देखिए तो ए दिया हुआ है 3 और 4 है, बी दिया हुआ -3 और 8 है, कह रहा है कि मध्य बिंदु, तो ये x1 है y1 है,
x2 है, y2 है। तो मध्य बिंदु क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 हो जाता है। अब y के लिए क्या करते हैं, y1 प्लस y2, अब y में 2 हो जाता है। ठीक है, देखिए x1 का वैल्यू कितना है, 3 प्लस 4, सॉरी 3 यहाँ -3 है, ये x1 है ना, यहाँ माइनस, तो -3, ठीक है, बाई 2। और इसका क्या होगा, 4 प्लस 8 बाई 2, तो ये तो 0 हो गया। और इसका कितना आ जाएगा, 12/2, तो 6 हो गया, मतलब 0 और 6 होगा। तो देखिए, तो डी ऑप्शन में दिया है 0 और 6 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 21 नंबर, कह रहा है कि बिंदु जो दिया है एक नियामक, मतलब भुज पूछ रहा है। तो भुज कह रहा है कि 21 का देखिए कि भुज पूछ रहा है, तो भुज तो जानते हैं एक्स एक्सिस को बोलते हैं, एक्स अक्ष को बोलते हैं, एक्स क्या है 6, तो आपका आंसर हो जाएगा 6। 22 नंबर देखिए, निम्नलिखित मूल बिंदु के नियामक, तो मूल बिंदु के नियामक क्या होता है, 0 0, तो आपका 22 क्या हो जाएगा, मूल बिंदु के नियामक हो जाएगा। अब जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, x-5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, एक अक्षीय समांतर होगी कि y अक्षीय समांतर। देखिए ना, x बराबर -5, x बराबर यहाँ -5 यहाँ आ गया। अगर इसका लाइन खींचेंगे तो किसके बराबर आ रहा है, ये y है, तो y के पैरेलल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हम क्या कर देंगे कि आपका हो जाएगा y अक्ष के समांतर हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर देखिए, बिंदु जो दिया हुआ है r जो दिया हुआ है मेरा, कह रहा है कि x1 y1 है और s दिया हुआ है x2 y2 है। क्या पूछा, मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु मतलब क्या होता है, x1 प्लस x2 y2, y1 प्लस y2 y2। तो देखिए, तो x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 y2, तो आपका बी हो गया आपका आंसर। 25 नंबर देखिए, बिंदु 3 2 और -3 2 दोनों अवस्थित है, किस पर अवस्थित है, ये चीज देखिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, इस तरह देखिए, पहला तो एक्स और वाई है, तो x3, तो x3 इधर आया, ये 2, तो यहाँ वाई में आ गया। अभी दोनों का बिंदु जब मिलाएंगे तो ये वाला पॉइंट बनेगा ना, 3 और 2 हुआ। ठीक है, फिर -3, एक्स और वाई है, तो -3 इधर आएगा, तो ये -3 हो, और वाई 2 है तो 2 यहाँ हो गया, ये पॉइंट, तो ये -3 और 2 हो गया। ठीक है ना, तो बताइए ये क्या है मेरा, ये दोनों अगर पॉइंट को हम मिला दें तो मेरा क्या जा रहा है, देखिए तो ये एक्स अक्ष है, तो इसके समांतर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि आपका एक्स अक्ष के क्या एक्स अक्ष की ओर या एक्स अक्ष के दोनों ओर, तो ये जो हो गया आपका दोनों ओर कर सकते हैं। देखिए इधर भी एक्स एक्स है, इधर, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एक और नहीं ना है, दोनों ओर है। ठीक, अब 26 नंबर देखिए, प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की एक अक्ष की दूरी क्या कहलाती है, प्रथम पाद में स्थित, कि अगर है कि प्रथम पाद में स्थित किसी भी एक्स अक्ष से, तो वाई का, तो वाई को कोटि बोलते हैं, आपका बी ऑप्शन है। 27 नंबर देखिए, कह रहा है कि बिंदु 4 5 की दूरी मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु क्या आता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 16 अब 25 हो गया ना, 4 का 16 अब 5 का 25 हो जाएगा, जोड़ दीजिए 16 25 को 41, तो रूट अंडर क्या आ रहा है, 41 आ रहा है, तो -41 तो है नहीं, तो आपका 27 का ये आपका आंसर हो जाएगा। 4 का जब ले रहे हैं तो 4 का क्या हो गया, 4 का आपका 4 को 16 अब 25,
जोड़िए तो 6 5 11 के 1 2 3 1 4, तो रूट 41 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। अरे 28 नंबर कह रहा है कि बिंदु दिया हुआ है P, ये देखिए इस तरह से है कि यहाँ A का पॉइंट दिया है 6 और 5 है, ये B का दिया है 4 और Y है, आई बिंदु दिया हुआ है 5 और 6 है। तो सामने रखा ए बी का मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है तो y का मान, तो y पूछ रहा है तो जा रहा है कि y का मध्य बिंदु जब भी निकालते हैं तो y1 प्लस y2 लिखते हैं, तो y का कितना है 6 है और x1 का वैल्यू 5 है, ये नहीं मालूम है, 2 हो गया, तो ये कितना लिखेंगे 12, 5 प्लस y, तो 12 माइनस 5 2y, तो कितना हो गया 7 5 12, तो y का वैल्यू कितना हो गया 7, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, दो बिंदु 2 3 4 के बीच की दूरी, तो देखिए ये x1 है y1 है, x2 है y2 है, तो दूरी सूत्र लगा दीजिए, क्या x1 प्लस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो रूट है ना, देखिए x1 का वैल्यू 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर ये प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2 का 4 प्लस 4 ऐड कर रहे 8, मतलब 2√2 आ जाएगा, तो बी ऑप्शन दिया हुआ है, तो बी आंसर हो जाएगा। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, सरल रेखा x बराबर 2 और y बराबर -2 क्या होगा, देखिए तो इस तरह से है, x बराबर 2 तो यहाँ पर 2 है और y बराबर भी 2 है यहाँ, तो देखिए दोनों बिंदु जो यहाँ पर मिल रहा है मतलब 2 और 2 का बन रहा है, तो क्या हुआ एक दूसरे पर लंब है, एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे के ना तो समांतर है ना ही लंब है, या निष्कर्ष में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो यहाँ क्या है, ये जो बिंदु आया 30 का, 30 में हम लोग क्या है एक दूसरे पर लंब है कि नहीं, इधर से भी जा रहा है इधर से भी है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन जो एक दूसरे पर लंब होगा। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि ए बी सी के बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो देखिए याद रखिएगा इसमें कि x1 x2 और x3 लिख दीजिए, और 23 देखिए 23 यहाँ 31 यहाँ हो जाएगा 31, तो 3 और ये हो जाएगा 23 31, तो फिर y1 ठीक है ना, और यहाँ प्लस यहाँ 31 12, तो 1 माइनस 2 ये हो जाता है। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है x1 y1 x2 y2 x3 y3, इसको रख दीजिए, ठीक है ना, तो देखिए तो 1/2 आपका हो गया, इसमें x1 का वैल्यू कितना है 0 है, x1 का वैल्यू 0, तो ये टर्म 0 आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो पूरा बनाएंगे नहीं, देख लीजिए 0 तो 0, x2 देखिए 0 है, तो ये टर्म भी टोटल क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, x3 3 है, तो y1 कितना है, तो y1 1 है तो 1, y2 कितना है 5 है तो 5 लिख देंगे, ठीक है, ये 1/2 ये क्या हो जाएगा -4, तो ये हो जाएगा माइनस है ना, तो 4 है, एक मिनट -5 है, तो घटा ना y1 में से, तो माइनस, तो आपका 12 हो जाएगा, 12 से क्या आ जाएगा -6, तो देखेंगे -6 आंसर है, तो आपका यहाँ 6 दिया है इसमें तो माइनस होगा, ठीक है ना, तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताया आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इस वीडियो में यहीं तक, थैंक यू।